तुमने हमें यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया था क्या? वो भी इस मेड से? ये सिखाएगी हमें जिसका खुद का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है? Well then let me give you my introduction. Namaste. I am the eldest daughter-in-law of this house and Raichand family, Mrs. Vidhi Devrat Raichand. मैं कब से इन लोगों को वही तो बताने की कोशिश कर रही थी, ये लोग सुन ही नहीं रहे। कोई बात नहीं प्रिया भाभी, आपकी जेठानी हूँ, अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकती हूँ मैं अब तक चुप थी अपने माँ पापा के संस्कारों की वजह से, लेकिन अब रायचंद के अधिकारों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं कुछ कहूँ, आप लोगों को जवाब दूँ। मेरे माँ पापा ने मुझे सिखाया है कि मेहमान जो होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन देव सर ने मुझे सिखाया है कि किसी का सम्मान करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना स्वाभिमान खो दें। हो सकता है आप लोगों ने भूल की हो मुझे पहचानने में और मुझे एक सर्वेंट समझ लिया हो, लेकिन हमारे यहाँ ना किसी अनजान के साथ भी बात करते वक्त एक सम्मान का रंग होता है आवाज में, जो मुझे आप लोगों की आवाज में नहीं दिखा। अगर होता तो ये जानकर कि मैं मिसेस विधि देवव्रत रायचंद हूँ, आप लोगों के चेहरे का रंग इस तरह नहीं उड़ता। हमारे यहाँ ना मेहमानों को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। लेकिन वैसे ही मेहमानों का भी ये कर्तव्य है कि वो वैसे ही बर्ताव भी करें। अब मना मत करना मासी, इतनी सारी बातें करके थक चुकी हूँ। मैं बस यही रहने वाली हूँ, ओके? और आपको ये रेंट एक्सेप्ट करना होगा। दिव्या, अपनी मम्मी से बात करवा सकती हो? हाँ, कराती हूँ। हाय मॉम, बिमला मासी आपसे बात करेंगी। हेलो बब्बू, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर वहाँ सब ठीक तो है जीजी? दिव्या ने कुछ किया? हाँ किया। हमारी नजरों में सम्मान बढ़ा दिया तेरी परवरिश का। बब्बू, उसकी तारीफ करने के लिए तो फोन किया है। सच में विदेश में रहकर भी इतने अच्छे संस्कार दिए तूने अपनी बच्ची को। सबके साथ घुल मिलकर एकदम घर वाले लोगों की तरह ही रहती है यहाँ। ऐसा है तो फिर ठीक है। बब्बू, नाराज है ना हमसे? माफ कर देना, तुझे शादी में नहीं बुला पाए। वो क्या है ना, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और अब तुझसे क्या छुपाए। पैसों की भी बड़ी तंगी रहती है तो। कोई बात नहीं जीजी, विधि खुश है, बस वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेटियां खुश रहें, और क्या चाहिए हमें। समझती हूँ, और इसीलिए फोन किया है। जब तक दिव्या की इंटर्नशिप खत्म नहीं हो जाती, वो हमारे साथ रहेगी। तू बिल्कुल परेशान मत होना। जीजी, पर आप ध्यान रखना दिव्या को। मॉम, आई एम कंप्लीटली ऑल राइट, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और वैसे भी कहा था ना, जो सोच कर आई हूँ वो किए बिना नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया भाभी, कोई प्रॉब्लम है? कमाल है, प्रॉब्लम खुद पूछ रही है कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, जिस तरह से ये प्लेट्स टूटकर बिखरी है ना, तुमने विधि रायचंद खानदान की इज्जत बिखेरी है।
आज तुमने मेरी फ्रेंड्स की इंसल्ट करके मेरी पार्टी खराब कर दी। प्रिया भाभी, दूसरों का अपमान करने में और खुद के स्वाभिमान को बचाने में फर्क होता है। मैं ऐसा नहीं करती अगर कोई मेरे आत्मसम्मान और मान के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे कदम बढ़ाने पड़े। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रिया भाभी, आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आपकी फ्रेंड्स ही है। मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो क्या, किसी के साथ भी उन्हें इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। वाओ, गुड देन, एंजॉय। तुम्हें अंदाजा भी है हाउ बिग एंड पावरफुल दोज लेडीज आर? अरे उनके सामने मैं इसीलिए चुप थी विधि, अब पूरे शहर में तुम्हारे चर्चे होंगे। तुमने कुछ सीखा नहीं है क्या कि अपने ससुराल की इज्जत बचानी होती है, और उसके लिए अगर चार बातें सुननी भी पड़ जाए ना तो सुन लेनी चाहिए। अभी किससे बात कर रही हो जिसके खुद की फैमिली की इज्जत नहीं है, रेपुटेशन नहीं है? उससे प्रिया भाभी, मुझे लगता है कि आप गुस्से में ना सही शब्द चुन नहीं पा रही। आपकी फ्रेंड्स को जो कुछ भी सुनना पड़ा या सहना पड़ा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर इंसानियत की कमी है। और रही बात इस घर की इज्जत की, तो प्रिया भाभी, घर की इज्जत घर में रहने वालों की इज्जत से बनती है। अगर बात मेरे और मेरे परिवार के मान सम्मान पर आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी प्रिया भाभी। आप चाहे तो इस बात को भी मिडिल क्लास कह सकती है, लेकिन एक कहावत है कि तमीज से बोलोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। अरे तो चुप रह जाती, क्या जरूरत थी अपना साहित्य बघारने की? क्यों किया ऐसा तुमने? मासी, प्रिया भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि सामने चाहे कोई भी हो, घर की बहू या घर के सर्वेंट्स, इतनी बदतमीजी से किसी से भी बात करना गलत है। विधि ने बिल्कुल सही किया। इतना कुछ हुआ विधि के साथ, तुम लोगों ने रोका? दमयंती, तुमने रोका? प्रिया, तुमने रोका? इस शहर में देव को जो भी जानता है वो रायचंद फैमिली के हर एक सदस्य को जानता है। इसका मतलब उन लोगों ने जानबूझकर विधि के साथ ऐसा किया। प्रिया, एक बात याद रखना, जो दूसरों के मुंह पे कालीख पोतते हैं ना, पहले उनके हाथों में कालीख लगती है। आ जाओ, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चाय है भाई, चाय पीते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। ओहो, आज तो बहुत थक गई मैं। थक तो जाओगी, कितना काम करती हो पूरा दिन। मेरी सेवा करती हो, मंदिर की सेवा करती हो, पूरा घर संभालती हो। क्या हो गया, क्या देख रही हो ऐसा? अरे भूल गई? विधि की विदाई के बाद क्या बोला था तुमने मुझसे? अरे विधि गई है, उसकी माँ नहीं, मैं हूं ना। मैं आपका ध्यान रखूंगी और आप मेरा। तो तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। तो फिर चाय पीने में मेरा साथ दीजिए। चलो चलो चलो। हाँ बोलो विधि। देव सर, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। और क्या ये तुम हमेशा सेम चीज पूछती रहती हो? परेशान हो नहीं हो, खाना खाया नहीं खाया?
लुक आई एम सॉरी ओके, मैं एक्चुअली काम की वजह से परेशान था, इसलिए पता नहीं क्या हो जाता है मुझे काम के टाइम कुछ अजीब सा जैसे लगता है, शैतान दिमाग के अंदर घुस जाता है ऐसे। आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और वैसे भी सर मेरे लिए ये नया थोड़ी ना है, पहले भी मैंने देखा है आपको काम करते वक्त। आप स्ट्रेस में खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं और फिर जो सामने आता है उसकी क्लास लग जाती है। नहीं लेकिन फिर भी मैं तब से तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम देव सर मत बुलाओ, देव सर मत बुलाओ, वो देव सर जैसा सलूक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। सीरियसली विधि, मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ मैं तुम पे। सर अगर मुझ पर गुस्सा करके आपका स्ट्रेस कम होता है तो अच्छी बात है ना, आप मीटिंग्स में एकदम कम स्ट्रेस में रहेंगे, वरना वो गोरे सर वो तो आपका गुस्सा देखकर ही भाग जाएंगे। नहीं ये गलत बात है, मैं हुई नहीं ऐसा, तुम मेरी बीवी हो, मेरा पंचिंग बैग नहीं हो। मैंने जो किया वो गलत किया, आई रियली अपॉलोजाइज, रियली सॉरी। और हाँ, दुबई में गोरे नहीं होते। ओके बाय। Congrats! ऐसा क्या तीर मार लिया योगेश? Okay. I'm okay. I'm absolutely okay. I'm sure. ऑफिस तो गए नहीं तुम, अंबा के पास गए थे राइट? उसके चक्कर में काम धाम बंद कर दो, सड़क पे आना चाहते हो? ये तुम्हारी बकबक 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 नॉन स्टॉप चलती है, खत्म ही नहीं होती कभी। क्योंकि तुम्हारा न जाने क्या शुरू हो गया है। क्यों जा रहे हो तुम अंबा के पास? तुम्हें पता है वो देव और विधि को हर्ट करना चाहती है, पूरे रायचंद परिवार से नफरत करती है। चुप यार। गॉड, रायचंद रायचंद रायचंद, रट लगा रखी है रायचंद की, 24 घंटे कान में भौंकती रहती है रायचंद रायचंद। वाई? अरे अपने आप पे फोकस करो। वाई रायचंद? योगेश, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? संबा ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं कोई और हूं। ये अंबा भी जिस चीज को छूती है बर्बाद करके रखती है। आई एम श्योर मेरा घर नहीं जलाने दूंगी उसे मैं। अनस्टॉपेबल। वाह, रुक क्यों गए? रुक क्यों गए योगेश? मारो मारो ना, कभी ना कभी तो ये हाथ थप्पड़ बन के पड़ना ही है। अपनी हरकतों का जस्टिफिकेशन देने के लिए अपनी बीवी पर हाथ उठाना बाकी था, वो भी कर लो योगेश, वो भी कर लो। ये मत समझना कि इससे तुम अपनी मर्दानगी साबित कर पाओगे। जो बीवी पे हाथ उठाता है वो मर्द नहीं नामर्द होता है। बस स्टॉप राइट यार, मेरे बर्दाश्त की हद पार हो रही है अभी। डोंट फोर्स मी कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो पछताओगी बाद में। पछताओगे तुम। अंबा के पल्लू से बंधे हो ना, खुद भी डूबेगी और तुम्हें भी ले डूबेगी। और मुझे इस सब का हिस्सा नहीं बनना योगेश। क्या बात है, वाह। रेडी हो रही हो तुम? लेकिन मैं तैयार भी किसके लिए हो रही हूँ क्या पता। वैसे सर आप आ कब रहे हैं? अरे हाँ, मैं सॉरी यार, ये बताना तुमसे भूल ही गया।
वो एक्चुअली क्या है ना, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे ना, उसमें थोड़ा डिले चल रहा है। तो और कितना टाइम लगेगा? बुरा मत मानना, लेकिन 1 महीना कुछ ऐसा। क्या 1 महीना और? मैं ऐसे 1 महीने तक आपके बिना कैसे रहूंगी सर? मेरी गलती, मुझे ना आपको अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। विधि, 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 यहाँ मेरी बात सुन। विधि, अरे भाभी प्लीज, भाई की बात को सीरियसली मत लीजिए, मजाक कर रहे थे। क्या भाई, रुला दिया ना? अब सच बता भी दीजिए। बोलिए। मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियसली लेगी। I'm really sorry। मैं कल आ रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, इसलिए तुमने तो पूरे सरप्राइज का पोपट कर दिया यार। तो सर ऐसा मजाक कोई करता है क्या? आप कल पक्का आ रहे हैं ना सर? मैं और नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। हाँ बाबा, कल पक्का आ रहा हूँ। I'm really sorry। फिर जो पनिशमेंट है मुझे दे देना, ठीक है? अभी स्माइल करो चलो। मैं अपनी विधि को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। कल मिलते हैं, बाय। प्रिया कहाँ रह गई? अरे प्रिया! मम्मी जी, वो मैंने सोचा कि आज ना मैं प्रसाद में हलवा बना दूं, तो मैंने बनाया है, तो आप चक्कर बताइए ना कैसा बना है। एकदम भन्नाट। सिम्मी, वाकई विधि बेटा, बहुत ही बढ़िया प्रसाद बना है। ऐसा लगा जैसे मानो कितने सालों के बाद पेट में अमृत गया। ताई जी, मुझे थोड़ा और मिलेगा? क्यों नहीं, जरूर। ये लो, मैं एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाकर आपको एक बोल में निकाल कर देती हूँ, ठीक है? सिम्मी बहुत खुश है विधि से, है ना? सिम्मी की सबसे फेवरेट ताई जी है। लेकिन ताई जी और सिम्मी तो फ्रेंड्स है ना अब। चलो, मैं किचन में ले जाकर तुम्हें ये बोल में देती हूँ, ओके? ताई जी आप मेरे कैलेंडर में साइन कर दोगे? मैंने होमवर्क नहीं किया था ना, इसलिए मुझे रीमार्क मिल गया। ओके, लेकिन ये ताई जी और सिम्मी का सीक्रेट है। प्रिया भाभी को पता होना चाहिए सिम्मी के रिमार्क के बारे में। बता देती हूँ उन्हें। प्रिया भाभी, लगता है वो शावर में है, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। ये अननोन नंबर से दूसरी बार कॉल आ रहा है। क्या पता कोई इमरजेंसी हो, कोई। Where are you, baby? Come on, सूरी भाई, कब से मैसेज कर रहा हूँ, इतना कहाँ बिजी हो? अब मेरी बात कान खोल के सुनो, इतना भी वक्त नहीं है मेरे पास। जल्द से जल्द 25 लाख का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो है ना, पूरे सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। और जानती हो ना किस पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ?